टेंजो एक मोटा और अगली लड़का है जो खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में जी रहा है पर दूसरों को खुश करना चाहता है। पर उसकी लुक की वजह से वो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है अपने ही घर में, जिसमें जाते ही उसकी लुक पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो एक हैंडसम मुंडा बन जाता है। अब क्या उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो आगे बढ़ने से पहले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हमें दिखाया जाता है कि टेंजो एक कोलू मोलू सा अगली लड़का है। ये देखकर कि ऐसी शक्ल वाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो गुंडे उसे ही मारना शुरू कर देते हैं। क्यों बे मोटे, तू हमें रोकेगा? वो उसे तब तक मारते हैं जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाती। पुलिस के आते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की टेंजो को उड़ने में मदद करती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये टेंजो के साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये सब उसके साथ बचपन से हो रहा है। यहाँ तक कि उसके सगे माँ बाप ने उसे नहीं अपनाया क्योंकि वो बदसूरत दिखता है। टेंजो को कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे बहन भाई को मिलता था, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है। सिर्फ टेंजो के दादा ही थे जो उसे प्यार करते थे। टेंजो के दादा ने ही उसे दूसरों की मदद करना सिखाया था। उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी टेंजो के नाम कर दी और उसके पेरेंट्स वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इसलिए वो गुस्सा होकर टेंजो को अकेला छोड़ दिया। अब टेंजो पार्ट टाइम जॉब करता है अपने खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए। आज टेंजो के मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जहाँ सब एक दूसरे को हाई स्कूल के लिए विशेष दे रहे होते हैं। पर हमारे टेंजो को आज भी गालियां ही मिली होती है। कुछ बच्चे उसे बुली भी करते हैं। चाहे तुम मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओ पर रहोगे हमारे पंचिंग बैग ही। तो उसे मारने लगते हैं और उसकी फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ तक कि उसके बहन भाई भी उसे बचाने आगे नहीं आते। इस वजह से वो जॉब पे लेट पहुंचता है। आज फिर से ले, कल से तुम्हारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। टेंजो अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और जब वो अपना गुस्सा शीशे पे उतार रहा था तब उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। टेंजो के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक था। जब भी वो किसी दूसरे देश जाते थे तो वहाँ से कुछ न कुछ ले आते थे। ये सब शायद उनका ही सामान था। उस रूम में एक और डोर होता है जिसे ओपन करके जब टेंजो अपना पैर आगे रखता है तो उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन में गेम की तरह इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। टेंजो को नई स्किल्स मिलती है पर यहाँ भी उसका लेवल 1 ही है, पर वो लेवल इंक्रीज कर सकता है। टेंजो को 2 स्किल्स मिलती है, मास्टर ऑफ रूम एंड मास्टर ऑफ की, जिससे उसके परमिशन के बिना कोई इस कमरे के अंदर नहीं आ सकता। जब वो खिड़की खोलता है तो उसे पता लगता है कि ये रूम एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट है। वहाँ टेबल पे एक पेपर रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि इस घर का मालिक एक जादूगर था और जो इस रूम को पहले ढूंढेगा वो उसे इस घर की ओनरशिप मिल जाएगी। इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है जिसे सीख के टेंजो और पावरफुल हो जाएगा। वहाँ कुछ वेपन्स होते हैं जिसे जब टेंजो वहाँ से बाहर लेके जाता है तो उसे वो यूज करने की स्किल मिल जाती है। ऐसे करके वो सारे वेपन्स को एक एक करके बाहर लाता है जिससे उसे उन्हें यूज करने की स्किल मिल जाती है। बाद में उसकी सारी वेपन स्किल्स मार्शल आर्ट में डेवलप हो जाती है। बाद में टेंजो सारे वेपन्स को आइटम बॉक्स के अंदर रखने लगता है कि तभी एक मोस्टर जंगल में से बाहर आ जाता है, पर वो उन फेंसिस को पार नहीं कर पाता क्योंकि वो घर उसके पहले मालिक के जादू से प्रोटेक्ट होता है। वो मोस्टर एक पेड़ को उखाड़ के टेंजो की तरफ फेंकता है पर वो फेंसिस को पार नहीं कर पाता। बाद में टेंजो मजे मजे में एक वेपन उस मोस्टर की तरफ फेंक देता है। उस वेपन की वजह से मोस्टर के पेट में एक छेद हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। ये देख के टेंजो शॉक हो जाता है और उस मोस्टर को मारने से टेंजो का लेवल 100 हो जाता है और उसके सारे स्टैट्स 1000+ हो जाते हैं। उस दुनिया के मोस्टर को मारने से जो रिवॉर्ड मिलते हैं टेंजो उन्हें अपनी असली दुनिया के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। जो जब अपनी असली दुनिया में वापस आता है तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूटने लगता है और सुबह तक उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। पर टेंजो अपनी शक्ल नहीं देख सकता था क्योंकि उसका शीशा टूटा हुआ होता है और टेंजो अपनी बदसूरत शक्ल देखना भी नहीं चाहता। इस मैजिक वर्ल्ड में टेंजो को अपने नाप के कपड़े भी मिल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो किसी भी जख्म को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। अभी टेंजो के ऊपर एक 200 लेवल का स्लाइम मॉन्स्टर अटैक कर देता है और टेंजो उसे बहुत आसानी से हरा देता है। टेंजो को स्लाइम मॉन्स्टर से एक नेकलेस मिलता है जिसे वो पहन लेता है और उससे से मिली कॉफी जेली को खा लेता है और उस मॉन्स्टर से मिले हुए बाकी आइटम्स को वो पैसों में कन्वर्ट करके अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। टेंजो अपनी जिंदगी में पहली बार खुश था। टेंजो उस दुनिया में इतना खो गया था कि वो अपनी असली दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल ही जाता है। पर उसे पता है कि वो इस दुनिया में चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए पर असली दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अगले दिन टेंजो का हाई स्कूल का पहला दिन होता है। टेंजो अपना हाई स्कूल उसी स्कूल से कर रहा है जहाँ से उसने मिडिल स्कूल किया था। अभी लोग टेंजो की खूबसूरती का तारीफ कर रहे थे जिसका उसे एहसास भी नहीं था। यहाँ तक कि जो बच्चे उसे बुली करते थे वो भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि ये वही छोटी हाइट वाला बदसूरत टेंजो है तो सारी क्लास शॉक हो जाती है। ये देखकर टेंजो अपनी
अपनी शक्ल शीशे में देखने जाता है। जब वो अपनी शक्ल देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है।